फाइंडिंग है वो ये है कि झारखंड में डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट, स्टाफ नर्सेस और पैरामेडिक्स इन सभी की भारी कमी है सभी तरह के अस्पतालों में। हमने देखा कि 6,334 जो मेडिकल ऑफिसर्स और स्पेशलिस्ट होने चाहिए स्टेट में, ये सैंक्शनड पोस्ट हैं, उसके विरुद्ध 2,210 पोस्ट यानी 61% खाली थी। मेडिकल ऑफिसर्स और स्पेशलिस्ट जो हैं उनमें 21 से 80% तक की शॉर्टेज थी। स्टाफ नर्सेज में 14 से 76% और 50 से 100% जो शॉर्टेज थी वो पैरामेडिक्स में थी। इसी तरह हमने देखा कि मेडिकल कॉलेजेस में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ दोनों में ही भारी कमियां थी सभी कैडर में। आयुष कॉलेज में भी काफी कमियां थी मेन इन पोजीशन में सैंक्शन पोस्ट के विरुद्ध। दूसरी हमारी मेन फाइंडिंग जो है वो है हेल्थ केयर सर्विसेज यानी स्वास्थ्य सेवाएं। स्वास्थ्य सेवाओं से हमारा तात्पर्य है ओपीडी, आईपीडी, मैटरनिटी, ओटी, आईसीयू। तो इस तरह की सेवाओं में हमने देखा कि सारी स्वास्थ्य सेवाएं कहीं भी उपलब्ध नहीं थी। कुछ अस्पतालों में कुछ सेवाएं थी, दूसरे अस्पतालों में अन्य सेवाएं थी, लेकिन सभी अस्पतालों में सभी प्रकार की सेवाएं नहीं थी। इसके चलते क्या होता था कि जो मरीज आते थे उनको जो जिस सेवा की आवश्यकता होती थी वो यदि नहीं उपलब्ध होती थी तो उनको फिर किसी दूसरे अस्पताल में जाना पड़ता था या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता था। जैसे हमने देखा कि ओपीडी सर्विसेज जो नहीं होती थी मोस्टली वो थी जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स और साइकियाट्री, ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में। उसी तरह सीएचसीज में हमने देखा कि जनरल सर्जरी, गायनेकोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, डेंटल और आई केयर ये सब उपलब्ध नहीं थी, और पीएचसीज में जनरल मेडिसिन में। एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने देखा वो ये था कि ओपीडी में जो पेशेंट लोड हुआ करता था या जो संख्या थी पेशेंट्स की, मरीजों की, वो बहुत ज़्यादा थी। और ओपीडी में आमतौर पर एक डॉक्टर बैठता है, तो जो पेशेंट लोड था पर डॉक्टर वो बहुत हाई था। एक डॉक्टर को बहुत ज़्यादा पेशेंट देखने पड़ते थे, जिसके चलते जो कंसल्टेशन टाइम था, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि थोड़ा सा हमको समय देगा और तसल्ली से हमारी बात सुनेगा और फिर दवाई देगा। तो कंसल्टेशन टाइम जो था वो बहुत कम था, 5 मिनट से कम था। उसी तरह आईपीडी, इन पेशेंट सर्विसेज में जो है वो सब जगह उपलब्ध नहीं थी सारी सेवाएं। ओटी, आईसीयू, डायग्नोस्टिक सर्विसेज, बहुत गैप्स थे डायग्नोस्टिक सर्विसेज में। अब हम आते हैं इमरजेंसी मैनेजमेंट पर। तो इमरजेंसी मैनेजमेंट में हमने कोविड-19 का जो रिस्पांस हुआ था सरकार द्वारा, उसको हमने देखा। तो इसमें हमने देखा कि फंड जो उपलब्ध था वह भी सरकार खर्च नहीं कर पाई। 756 करोड़ का फंड कोविड के लिए उपलब्ध था, 756 करोड़। उसमें भारत सरकार का शेयर भी था और राज्य सरकार के शेयर भी था, लेकिन उस 756 में से सिर्फ 436 करोड़ राज्य सरकार ने रिलीज किया, और उस 436 करोड़ में से भी सिर्फ 32% यानी 137 करोड़ का खर्चा हुआ। यानी 756 करोड़ जो उपलब्ध था पूरा, उसमें से कटते 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 137 करोड़ वास्तव में फाइनली खर्चा हुआ। इसके चलते हमने देखा कि कई आरटी-पीसीआर लैब जो जिलों में स्थापित होने थे वो नहीं हुए, कई जगह लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगे, कुछ पीडियाट्रिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनने थे रांची में, वो नहीं हुआ, और कुछ अन्य सेवाएं नहीं प्रदान कर पाए। और लैब न बनने की वजह से ये भी होता था अक्सर कि जो टेस्ट सैंपल है वो दूसरे जिला में जाना पड़ता था, जिसके चलते रिपोर्ट में आने में विलम्ब होता था। और कोविड के समय आप जानते हैं कि समय बहुत कीमती था। अब हम आते हैं दवाओं की उपलब्धता पे। तो दवाओं की उपलब्धता में भी बहुत कमी है राज्य में, हॉस्पिटल्स में। झारखंड ड्रग्स प्रोक्योरमेंट कॉरपोरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है दवाएं खरीदना। तो पिछला हमारा जो 5 साल का जो हमारा ऑडिट पीरियड है 2016 से 2022 में, उसमें हमने पाया कि कॉरपोरेशन सिर्फ 20% अपना फंड खर्च कर पाया। फंड कॉरपोरेशन के पास 1395 करोड़ थे इन 5 सालों में, जिसमें से वह सिर्फ करीब 280 करोड़
खर्च कर पाया ड्रग्स और यानी दवाएं और इक्विपमेंट खरीदने के लिए। जो एसेंशियल मेडिसिन होती है, एक झारखंड एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट है जो कि खरीदना आवश्यक है, क्योंकि वो जो कॉमनली अकरिंग जो आमतौर पर जो बीमारियां होती हैं उनकी दवाइयां हैं। तो हमने देखा कि 77 से 88% ऐसी दवाएं नहीं खरीद पाया कॉरपोरेशन, जिसके चलते दवाओं की कमी जो है अस्पतालों में लगभग 66 से 94% थी। यानी अस्पतालों में कुछ दवाएं तो एकदम ही उपलब्ध नहीं थी जो कि होनी चाहिए थी, और बाकी दवाओं में अक्सर स्टॉक आउट हो जाता था। कुछ एसेंशियल दवाएं, जैसे हमने इस रिपोर्ट में लिखा है, मैटरनिटी वार्ड्स में जैसे हाई प्रेशर की, हाई बीपी की जो क्रिटिकल दवाएं हैं वो उपलब्ध नहीं थी। रिपोर्ट में आप पाइएगा। फिर हमने डिटेल दिया है किस प्रकार ओटीज में जो है 17 जो रिक्वायर्ड ड्रग्स थे उसमें से सिर्फ 2 उपलब्ध थे। कुछ आईसीयूज में 14 दवाइयां चाहिए थी, उसमें से 5 से 8 ही उपलब्ध थी, या 3 से 6 ही उपलब्ध थी। हाइड्रालिजीन और मिथाइल डोपा, ये 2 एसेंशियल दवाएं हैं मैटरनिटी आईबीटी के लिए, ये भी उपलब्ध नहीं थी। उसी प्रकार इक्विपमेंट्स की, औजारों की भारी शॉर्टेज थी ओटीज में, आईसीयू में ऑप्थेल्मोलॉजी, मैटरनल आईपीडी। 48 से 67% की कमी थी इक्विपमेंट की, जो हमने सीएचसी चेक किए, डीएचएस जो चेक किए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, और सीएचसी में 15 से 100% की कमी थी। रेडियोलॉजी में हमने देखा कि एक्सरे मशीन और अल्ट्रासाउंड मशीन की बहुत कमी थी। जहां एक्सरे मशीन अलग अलग स्ट्रेंथ की होती हैं, तो सब जगह सब स्ट्रेंथ की मशीन नहीं थी। हमने देखा जहां उपलब्ध थी वहां पर भी कई जगह जो एक्सरे फिल्म थी वो नहीं थी, या रेडियोलॉजिस्ट नहीं था। उसी प्रकार अल्ट्रासाउंड में भी हमने देखा कि रेडियोलॉजिस्ट नहीं थे उपलब्ध, इसलिए मशीन खरीद ली गई किंतु उसका उपयोग नहीं हो रहा था। उसी तरह लेबोरेटरी इक्विपमेंट, ऐसा 50 तरह का जो एसेंशियल जिसको बोला जाता है आवश्यक लेबोरेटरी इक्विपमेंट, उसके विरुद्ध सिर्फ 9 से 28 तरह के इक्विपमेंट उपलब्ध थे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। मेडिकल कॉलेजेस में भी 15 से 94% तक की शॉर्टेज थी। झारखंड में बहुत खराब स्थिति थी, यहाँ पर करीब 1.33% जीएसडीपी का और लगभग 1% बजट का खर्चा स्वास्थ्य पे हो रहा है। जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रही हैं, यानी जिसमें भारत सरकार भी एक शेयर देती है फंड में, उसमें एक टारगेट था कि जो हेल्थ सब सेंटर हैं और पीएचसी हैं उनको अपग्रेड कर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाया जाए। तो लक्ष्य था कि 2891 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनने हैं। तो हमने देखा कि मार्च 2022 तक सिर्फ 61% यानी 1755 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर वो फंक्शनल हुए। उसी तरह नाम नेशनल आयुष मिशन के तहत जो है वो 57 करोड़ फंड राज्य में उपलब्ध था 2016-17 से 21-22 के दौरान, किंतु इसका सिर्फ 3% यानी 1.5 करोड़ जो है वो खर्च किया गया राज्य सरकार द्वारा। उसी तरह जो मेडिकल कॉलेज धनबाद है उसमें एक सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बनना था और सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स अपग्रेड होने थे और 16 अतिरिक्त पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स बननी थी, किंतु हमने पाया कि यहाँ 78 करोड़ की लागत से हालांकि बिल्डिंग तो बन गई, लेकिन जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी और जो एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट ईटीपी होता है वो अभी तक नहीं बन पाया था, और जो रिक्वायर्ड जो मैन पावर थी, जो डॉक्टर्स, जो सपोर्ट स्टाफ, जो एडमिन स्टाफ, टीचिंग स्टाफ जो चाहिए था वो अभी तक नियुक्त नहीं थे। तो 78 करोड़ खर्च करने के बावजूद भी जो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक है धनबाद में वो अभी फंक्शनल नहीं हुआ था और न ही वो जो सभी ड्रग्स की कमी है। अब हम आते हैं हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पर, यानी जो गवर्नमेंट अस्पतालों की बिल्डिंग है। तो एक विजन डॉक्यूमेंट 2015 में बनाया गया था सरकार द्वारा, विजन डॉक्यूमेंट 2015। उसमें जो एम्फेसिस था वो ये था कि नए मेडिकल कॉलेज बने, एमबीबीएस अंडर ग्रेजुएट की सीट्स बढ़े और जो एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेजेस हैं वो उनको अपग्रेड किया जाए।
तो हमने देखा कि दो मेडिकल कॉलेज कोडरमा और चाईबासा में, ये दो मेडिकल कॉलेज बनने थे, ये फरवरी 18 में अप्रूव हुए थे, किंतु नवंबर 2022 जब हमने चेक किया था ऑडिट में, नवंबर 2022 तक ये अस्पताल नहीं बनकर फंक्शनल नहीं हुए थे। उसी तरह 830 एमबीबीएस सीट का लक्ष्य था, उसमें से सिर्फ 630 ही बन पाई। उसमें एक कारण तो ये था कि ये कोडरमा और चाईबासा के मेडिकल कॉलेज नहीं बने, और दूसरा ये था कि कुछ जगह जैसे रिम्स में और जो धनबाद मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, वहां पर एमबीबीएस सीट वास्तव में कम करनी पड़ी, क्योंकि उतना फैकल्टी और सपोर्ट स्टाफ जो है वो रिक्रूट नहीं हुआ, अपॉइंट नहीं हो पाया। एक और चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो जो है वो झारखंड में बहुत बदतर है। जो हमारा नेशनल एवरेज है भारतवर्ष का, वो है कि 10,000 जनता पर, पॉपुलेशन पर 37 डॉक्टर, और यहाँ झारखंड में 4, 10,000 पॉपुलेशन पर 4। हमने देखा कि करीब 1800 हेल्थ सब सेंटर और 145 पीएचसी जो हैं वो उनकी अपनी बिल्डिंग नहीं थी, नॉन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी। फिर हमने कुछ डिटेल दिए हैं किस प्रकार जैसे बिल्डिंग जो है वो डिलेड, जैसे कोडरमा और चाईबासा जो है वो करीब 650 करोड़ का उसकी लागत से बनना था, ये एग्रीमेंट कॉस्ट थी, और वो 2019 से शुरू हो गया था, उसको 2022 जनवरी तक समाप्त हो जाना था, लेकिन वो अगस्त 2022 में उसमें सिर्फ 8% फिजिकल प्रोग्रेस हुआ था और 12% कोडरमा में हुआ था, जबकि उसको 6 महीने पहले समाप्त हो जाना था। अगस्त 2022 तक 52 सैंक्शन पोस्ट के विरुद्ध सिर्फ एक नियुक्ति हुई थी स्टेट कोऑर्डिनेटर की, तो 52 में से 51 पोस्ट जो हैं वो वेकेंट थी। इसमें हमने ये भी देखा कि जो डिस्ट्रिक्ट रजिस्टरिंग अथॉरिटी है, यानी जो भी इस्टेब्लिशमेंट अपने आप को जाकर रजिस्टर करना है तो उसको डिस्ट्रिक्ट रजिस्टरिंग अथॉरिटी के पास जाना होता है, तो उनको जो है उनको पावर है लाइसेंसेस ग्रांट करने की, रिन्यू, सस्पेंड, कैंसिल, जो भी है वो डिस्ट्रिक्ट रजिस्टरिंग अथॉरिटी करता है। तो ये लोग जो हैं ये सिर्फ 1 साल का प्रोविजनल जो लाइसेंस है, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन है, वो इन सबको दे रहे थे, जो कि नियमों के विरुद्ध था, क्योंकि इनको प्रॉपर जो है रजिस्ट्रेशन करना था। उसी तरह हमने देखा कि बायोमेडिकल वेस्ट हैंडल करने के लिए बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स 1996 के तहत कोई भी स्थापना, जो एस्टेब्लिशमेंट जो बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट करती है, उसको स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से अनुमति देनी होती है, और यहाँ पर किसी भी अस्पताल ने ऐसी अनुमति नहीं ली थी। उस तरह हमने देखा कि जो स्टेट ड्रग कंट्रोलर है, जिनका काम है सभी जगह इंस्पेक्शंस करना, रेड्स करना, ड्रग्स की, दवाओं की क्वालिटी को कंट्रोल में रखना, वहां पर काफी वैकेंसीज थी। 26 से 53% जो है वो शॉर्टेज था, जितना रिक्वायर्ड इंस्पेक्शन करना था ड्रग इंस्पेक्टर्स को, उसमें से उन्होंने 26 से 53% नहीं किया था। ड्रग इंस्पेक्टर्स जो है वो भी जो हमने 6 जिले टेस्ट चेक किए, उसमें 6 में से 3 जिलों में ड्रग इंस्पेक्टर नहीं थे। 1 लाख से ज्यादा, 1,64,000 जो है इंजेक्शन वायल, ये आया था नामकुम वेयर हाउस में, और इसमें से 1,64,000 में से 1,11,000 डिस्ट्रीब्यूट हो गया सब 24 जिलों में, रिम्स, एमजीएम, तरह तरह सभी अस्पतालों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो 1,64,000 में से सिर्फ 1,11,000 ही डिस्ट्रीब्यूट हुआ, बाकी जो 53,000 जो वायल हैं रेमडेसिविर के, वो फरवरी 2022 जब हमने ऑडिट में देखा, वो तभी भी वेयर हाउस में पड़े हुए थे। और फिर हमने जो जिले देखे ऑडिट में, उन जिलों में 15,514 वायल आए थे रेमडेसिविर के, और इन 15,514 में से सिर्फ 6,782 जो है वो अस्पतालों को डिस्ट्रीब्यूट हुए थे, 5,356 एक्सपायर कर गए, और 3,376 जो हैं वो पड़े हुए हैं। अच्छा, इसी तरह हमने जो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में था, वो भी हमने जो हमने डिटेल चेक किया, वहाँ पे भी हमने यही ट्रेंड देखा। तो हमारा इसमें ये कहना है कि भाई जो सप्लाई किया गया डिस्ट्रिक्ट्स को और विभिन्न अस्पतालों को, वो
बिना असेसमेंट के या बिना प्रॉपर असेसमेंट के कि कितने वायल्स की वास्तव में आवश्यकता है, वो सप्लाई कर दिया गया, आपाधापी में जो है उसको सप्लाई कर दिया गया। तो उसके चलते क्या हुआ कि बहुत सा एक्सपायर हो गया, यूटिलाइज नहीं हो पाया। तो ये हुआ यूटिलाइजेशन में। अच्छा, फिर आप बात कर रहे हैं जो इरेगुलरिटीज हैं डिस्ट्रीब्यूशन में, तो इसमें जो है वो, अब इसमें ये हालांकि एक ही पॉइंट है इसमें कि वो जो नामकुम वेयर हाउस से जो इशू हुए थे 6,990 वायल, उसमें कुछ जो हैं वो 2 प्राइवेट सप्लायर्स को हमने देखा कि इशू हुए। एक है मेडी सेल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और एक है हरिहर। इसको मैं किस तरह से इंटरप्रेट किया आपको? इसको हम यही बोल रहे हैं कि इसमें कोई रिकॉर्ड नहीं है, ये खाली, क्योंकि रिकॉर्ड हमने जब मांगा तो हमको रिकॉर्ड नहीं दिया गया, तो खाली एक किसी के फोन करने पर। लेकिन देखिए, अब कोविड-19 का समय बड़ा विचित्र था, है ना, तो इसमें बेसिकली फोन करने पर, टेलीफोनिक ऑर्डर पर जो है वो दे दिया गया। देश विदेश की खबर, राज्य की खबर और आपके आसपास की खबर, सब पर होगी हमारी नजर। अपने आसपास की खबरों से आप नहीं रहेंगे अनजान। हम लेकर आ रहे हैं खबरों की रेलगाड़ी, तो हो जाएं तैयार और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल आइडियल एक्सप्रेस को। हर खबर से रहें अपडेट और हाँ, नोटिफिकेशन की घंटी को दबाना ना भूलें।